इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी ये सारी बातें, वरना ये सारी बातें तो ऐसे नहीं बताई जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मैं अपनी यूके आने की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं यूके आए हुए मुझे 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक मैंने क्या किया, मैं कैसे यूके आई, मेरा क्या स्टेटस है मेरे वीज़ा का, मैंने वीज़ा कितने दिन में लिया और तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, करना चाहती हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ तो बहुत अप एंड डाउन फीलिंग्स हैं अभी भी। और मैं पहले भी बहुत सारे क्लिप्स आप लोगों के साथ अपनी जर्नी की शेयर करना चाहती थी, बनाना चाहती थी, लेकिन वो इतने इमोशनल मोमेंट्स थे मेरे लिए और मैं नहीं कैप्चर कर पाई वो अपने मोमेंट्स यूके आने के। हाँ, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरा जो वीज़ा है वो 5 दिन के अंदर मेरा वीज़ा आ चुका था। वीज़ा अप्लाई करने के बाद इस्लामाबाद में मैं रहती थी, लेकिन इस्लामाबाद में मुझे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली, तो मुझे मीरपुर की अपॉइंटमेंट्स जो है वो अर्ली मिल रही थी। सो मैंने मीरपुर की अपॉइंटमेंट्स अवेल की और प्रायोरिटी सर्विस मैंने अवेल की। विद इन 5 डेज़ मेरा डिसीजन आ चुका था और नेक्स्ट डे डिसीजन आने की ईमेल के बाद मैंने अपना जो पासपोर्ट था वो कलेक्ट कर लिया था और उसके बाद जो है फिर मैं यूके भी जल्दी आ गई। डिसीजन आने के 3-4 दिन के बाद मैं यूके भी आ गई। लेकिन ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन, वो जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि लोग जो है वो बहुत हाइप क्रिएट होता है यहाँ पे हर चीज़ के लिए कि यूके आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव ज़रूर है क्योंकि डॉलर पाउंड इन सब का रेट बहुत ऊपर चला गया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारा हाइप ये क्रिएट होता है कि वीज़ा बहुत लेट आता है। अच्छा, मेरा वीज़ा 5 दिन के अंदर आया, ठीक है, ठीक है, मैंने प्रायोरिटी सर्विस ली है, लेकिन 5 दिन के अंदर मेरा वीज़ा आ चुका था। आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो तो आपको वीज़ा बहुत जल्दी आ जाता है। इसके अलावा जो दूसरा जो बहुत हाइप क्रिएट किया होता है यूके आने के लिए, इमिग्रेशन बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपसे वो शेयर करूँ तो इमिग्रेशन जो है वो मेरी 2 मिनट के अंदर, कैन यू इमेजिन, सिर्फ 2 मिनट के अंदर मेरी इमिग्रेशन क्लियर हुई है। इवन कि मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे, मुझे पिक करने उन्होंने आना था, तो वो उस टाइम से निकले कि मुझे जो है वो इजीली आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन मैं हीथ्रो एयरपोर्ट से आई और 2 से 3 मिनट के अंदर मैंने इमिग्रेशन क्लियर की। इवन कि 15 मिनट मुझे उनका वेट करना पड़ा। और आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखनी चाहिए, आपको अपने क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर रखने चाहिए। आपसे जो पूछते हैं आप उनको बिल्कुल सच बताएं। इवन कि अगर आपको वीज़ा लगता है तो आपका वीज़ा तो आपकी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेस पे लगता है और वो आप सारी वेरिफिकेशन तो ऑलरेडी आपकी हो चुकी होती हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है मेरे ख्याल से। क्योंकि मेरी इमिग्रेशन तो जस्ट आपसे क्वेश्चंस करता है जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो इसके अलावा कोई वेरिफिकेशन उनके पास नहीं होती। कोई ऐसा उनके पास तरीका नहीं होता कि वो उसको वेरीफाई करें। वो सिर्फ उसी चीज़ से आपको जज करते हैं जो आपके पास होता है, और आपके पास जो होता है वो आप ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसीजर्स इतने आप वो करके आ चुके होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वेरीफाई हो चुके होते हैं। सो उसमें परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, जो लोग बहुत घबराते हैं इमिग्रेशन के मराहिल से। इमिग्रेशन के क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करूंगी जो मेरे से पूछे गए हैं। मैं तो स्टडी वीज़ा को डील करती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट भी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मोर देन वेलकम, आप मेरे से किसी भी टाइम कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह 100% मैं ईमानदारी के साथ आपको जवाब दूंगी। एक्सपेंस आया जो मेन क्वेश्चन होता है लोगों का, मैं वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताती रहूँगी। यूके आने के बाद जो है वो मेरा फर्स्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस था वो सर्दी का था। यहाँ पे सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा है और अभी नवंबर का मौसम चल रहा है, तो नवंबर में तो ऑफ कोर्स बहुत ठंड होती है। मैं आपको यूके की लाइफ भी दिखाऊंगी, यूके में यूके की लाइफ कैसी है। और मैं क्योंकि देसी हूँ, देसी पाकिस्तान से आई हूँ और देसी लड़की हूँ, तो मैं आप लोगों को जो है ना प्रो एंड कॉन्स भी बताऊंगी कि यूके के प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं और यूके आना चाहिए या नहीं, ये तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। आप लोगों के पास
इंफॉर्मेशन होती है वो आप दूसरों के साथ शेयर करें तो आपकी आपकी उसमें कुछ भी कमी नहीं होती है। आप किसी की भलाई करते हैं तो आपके लिए 100 दरवाज़े और खुलते हैं आसानी के। तो दूसरों में भी आसानियाँ बाँटा करें, दूसरों के साथ वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर किया करें जिससे दूसरों की भलाई हो। तो आपको पता भी नहीं पता चलता कि आप लोगों के कौन से मुश्किल काम कहीं आसान हो जाते हैं। अब मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग शुरू करूं और मुझे आप लोगों की कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा जो है मैं आपको यूके की लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगी, मैं अपना लाइफस्टाइल बताऊंगी आपको यूके में मैं क्या करती हूँ, कैसे जो है वो अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, और जो लोगों के क्वेश्चंस हैं यूके के बारे में वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। किसी भी किस्म की इंशाल्लाह जो है वो जितनी भरपूर आप लोगों को मेरी कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी मैं कोऑपरेट भी करूंगी आप लोगों के साथ। यूके की लाइफ जो है वो मेरा आज 5th डे है, मैं मंडे को आई थी और उसके बाद जो है मैं अपना बीआरपी भी कलेक्ट कर चुकी हूँ। मैं जो है वो मेरे बैंक की जितनी भी जो मतलब बैंक अकाउंट ओपन करने में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो भी पूरी हो चुकी हैं, मतलब मेरा बैंक अकाउंट भी ओपन हो चुका है। और इसके अलावा मैंने अपना एनआई नंबर भी अप्लाई कर दिया है। नॉर्मली ये चीज़ें वो लोग बहुत जल्दी प्रोसेस करवाते हैं जो जॉब करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स मैंने जॉब भी करनी है इंशाल्लाह। और क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अगर आप एक ऐसी कंट्री में, डेवलप कंट्री में आते हैं और आप लोगों के पास जो है वो स्किल है, आप लोग जो है वो स्टेमिना है और आप लोग कर सकते हैं चीज़, तो वाई नॉट। आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहें। आप जो है वो फुली कॉन्फिडेंट होके इस कंट्री में आए और यहाँ से भरपूर फ़ायदा उठाएं आप लोग। मतलब ये जो है वो अपना आप एक अपॉर्चुनिटी मिस मत करें। जो लड़कियां, जो बहनें और जो भाई मेरे आ रहे हैं यूके, तो वो फुल जो है ना इस टाइम से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये बहुत गोल्डन चांस होता है। आप अगर अपनी कंट्री से निकलते हैं, दुनिया की आप किसी भी पाकिस्तान भी बहुत अच्छी जगह है, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान में कोई ऐसी ख़राबी है, लेकिन जो आजकल के हालात हैं उसके मुताबिक जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज़ करें, आप अपनी सेविंग्स करें, आप जो है वो काम करने से घबराएं मत और किसी काम को छोटा या बड़ा मत समझें। यहाँ पे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आते हैं तो वो समझते हैं कि जी हम अगर किसी मैनेजर की पोस्ट से उठ के आए तो हमें यहाँ पे आके जो है वो मैनेजर की पोस्ट ही मिलेगी। तो सॉरी जी, ऐसा तो नहीं होता है। आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और ये एक फैक्ट है कि हम लोग वहाँ से बड़े बड़े पता नहीं कौन से ख्वाब लेके आते हैं कि हम लोग जो है वो आते साथ ही कुर्सी में बैठेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन आप कोई यहाँ पे यकीन करें, ट्रस्ट में, कि अगर आप छोटी से छोटी जॉब भी यहाँ पे करते हैं ना तो वो वेस्ट नहीं जाती है। यहाँ पे आपको उसका पूरा रिवॉर्ड मिलता है और बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। ट्रस्ट में यहाँ पे आप लोग ये ना सोचें कि आप किसी आपको कोई यहाँ पे कोई बिठा के खिलाएगा, लेकिन आप ये भी ना सोचें कि आप छोटा सा काम भी करेंगे तो उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी जो है वो, स्पेशली क्रिसमस का टाइम आ रहा है दिसंबर का में जो ये है ये फुल पीक पे ये टाइम होता है और आपको बहुत अच्छी वेजेस यहाँ पे की जाती हैं। और मुझे 5 दिन में ये रियलाइज़ हो चुका है। तो जो लोग यहाँ पुराने हैं, जो आना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि दिसंबर के बाद आई थिंक थोड़ा सा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है काम, लेकिन जनवरी तक जो है बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे। उसके अलावा भी जो है वो जो अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए बना सकते हैं लोग, तो वो ज़रूर निकलें। और कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको देने को तैयार हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगी कि मैंने मेरी अपनी जर्नी कैसी रही, मैं कैसे यूके आई, मैं किस वीज़ा पे आई और मेरा कितना एक्सपेंस आया। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये सारी बातें, वरना ये सारी बातें तो ऐसे नहीं बताई जाती है। तो चलें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।